घंटे की काउंटिंग के बाद इंडिया गठबंधन को 280 सीटों के साथ बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में एनडीए 229 पर है, अदर्स 32 पर हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जहां पर लगभग एनडीए और इंडिया का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। नीचे राज्यों का हम दिखा रहे हैं। कर्नाटक में देखिए एनडीए फिलहाल अपनी पिछले चुनाव की बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इंडिया गठबंधन 48, एनडीए 32, सिर्फ 48-32 से इंडिया गठबंधन यूपी में आगे। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिख रहा है। कर्नाटक में भी पिछले चुनाव जैसा ही, फिलहाल लगभग वैसा ही आंकड़ा दिख रहा है। उधर तमिलनाडु में भी पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा है। महाराष्ट्र में लेकिन देखिए कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 25 है और एनडीए 23। बिहार में भी बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। एनडीए 26 है लेकिन इंडिया गठबंधन 13। नीचे आइए, दिल्ली में फिलहाल बीजेपी पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिखा रही है शुरुआती रुझानों में। हिमाचल में भी देखिए पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा है, चारों सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही हैं। फिर हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर, वहां बीजेपी 2 पर आगे हो गई है अब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर आगे है। ओडिशा, बीजेपी इस बार देखिए ओडिशा में कमाल कर रही है, 12 सीटें वहां बीजेपी को मिल रही हैं और कांग्रेस और बीजेडी 0। तेलंगाना, कांग्रेस कमाल कर रही है, इंडिया गठबंधन 10 पर, एनडीए 4 पर। केरल देखिए, वहां एलडीएफ और यूडीएफ में जबरदस्त टक्कर रहती है, यूडीएफ पिछले चुनाव की तरह आगे। पंजाब, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3। इन राज्यों के ब्रेकअप पर नजर रखिएगा। गुजरात 4 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मानक सुकेश, तमिलनाडु में डीएमके प्लस, मतलब इंडिया ब्लॉक 32 सीटों पे आगे है, बीजेपी का गठबंधन 1 सीट पे आगे। विनोद जी आ गए हैं, विनोद शर्मा। विनोद जी, कोई कमेंट आपका? शुरुआत में मैं एक बात बताऊं, मैं अर्ली सेलिब्रेशन में बिलीव नहीं करता और ना मैं अर्ली हतोत्साहित होता हूं। तो मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल साफ है, जैसे कि सुकेश बता रहे हैं कि एग्जिट पोल्स वो वाइड ऑफ द मार्क अभी तक से तो यही लगता है। ये बात अलग है कि बाद में निशाना साध लें, शाम तक पासा पलट जाए, होते हुए देखा हमने। मुझे याद है कि जब 2015 का बिहार का इलेक्शन था तो मैं निकला था, क्या कहते हैं, दफ्तर से बड़ा ये सोच के कि भी हार गया, ख़त्म हो गया खेल। लेकिन जब तक स्टूडियो में पहुंचा तो पासा पलट चुका था। और उस वक़्त तो कुछ बड़े प्रोमिनेंट एंकर्स ने, मैं नाम ले सकता हूँ, प्रणॉय, जिसकी बहुत इज्जत करते हैं हम सब लोग, प्रणॉय रॉय, दे हैड कॉल्ड द इलेक्शन इन फेवर ऑफ द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, पर नहीं हुआ। बड़ा अर्ली सेलिब्रेट भी कर लिया। हाँ, और वो तो ये अर्ली अब बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गया इंडिया गठबंधन, 261 हो गया है। हो सकता है कि उनके मन में जो हर्षोल्लास होगा, अब वो थोड़ा ठंडा हो गया होगा। 280 से 261 हो गया शुरुआती रुझान है। देखिए, ये इंडिया गठबंधन इस समय बहुमत में है। अपने यहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे बहुमत में है। ऐसे इंडिया नहीं, एनडीए गठबंधन। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म आंध्र प्रदेश में कर रहा है, जहां टीडीपी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये सरकार, अगर ये हो सकता है कि ये वो हिस्ट्री रिपीट करे, अगर एनडीए को मेजॉरिटी मिल जाती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चंद्रबाबू की सपोर्ट से चलती थी। ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है लगता है, लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए। अभी इंतजार करना चाहिए। बीजेपी लगातार 250 सीट से प्लस माइनस हो रही है और कांग्रेस 100 सीट तक मैं पहुंच थोड़ी गई और है। जानकारी दे दूं मानक,